नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके बुलेटिन एपी। ये देखिए, पठान ढाबे पर चल गया पठान गोलीकांड का बुलडोजर। उसी कांड के दूसरे मृतक का लग गया चौराहे पर चक्का जाम। हर तरफ चल रहा पठान के ढाबे का नाम। पठान पठान पठान, जरा सुनिए पठान का बयान। कौन है ये पठान? क्या है, 5 साल पहले मेरा ढाबा जरूर था, मैं उसको चलाता था। लेकिन जब तक मैंने 5 साल उस ढाबा को चलाया भी है, लेकिन तब तक वहाँ कोई घटना घटित नहीं हुई। लेकिन उसके बाद लगातार दूसरे लोगों के हाथ में वो ढाबा रहा, तो निश्चित रूप से वहाँ घटनाएं घटित होती रही हैं। और ये घटना जो हुई है अभी 2-3 दिन पहले, निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना, गैंगवार जैसी घटना ये नहीं होना चाहिए थी। नौजवानों की हत्या हो रही है उस पर, और मेरा नाम ज़बरदस्ती बदनाम किया जा रहा है कि पठान का ढाबा है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर मेरा ढाबा है तो मैं उसको तोड़ने की स्वीकृति देता हूं कि उसको तत्काल रूप से तोड़ दिया जाए और ऐसी अपित घटना ना घटी जाए। तो सुना आपने, ये थे पठान। इनका पूरा नाम है अन्नू पठान। कहा ये ढाबा 5 साल पहले चलाया मैंने, तब कुछ घटना घटित नहीं हुई। दूसरे लोगों के हाथ में ढाबा गया, तब से ये घटना घटित हो रही है। अगर मेरा ढाबा है तो तोड़ दो इसको। मेरा नाम बदनाम किया जा रहा, नौजवानों की हत्या हो रही, गैंगवार पल रहा, पठान ढाबे के नाम से बदनाम किया जा रहा। जरा देखिए आगे। फौजी का ढाबा, पठान बदनाम, 5 साल चलाया मैंने, तब से चर्चित हो गया नाम। पठान का ढाबा, जब तक मैं रहा ढाबा सुरक्षित रहा, अब गैंगवार का अड्डा बन गया, इसीलिए प्रशासन का बुलडोजर चल गया। दरअसल ये ढाबा गोलीकांड से बदनाम हो गया। इस ढाबे पर 6 युवकों पर जनरल डायर की तरह ताबड़तोड़ गोलियों की फायरिंग हुई थी। 6 लोग लहूलुहान होकर दतिया के ट्रामा सेंटर पहुंचे थे। जरा देखिए, ये तस्वीरों में देखिए तो लहूलुहान जो बैठे शख्स हैं, यही वो ढाबे पर खाना खा रहे थे। ढाबे के खाने के बाद जब गोलियां चली, उनके लहूलुहान होने के बाद ये ट्रामा सेंटर की तस्वीरें हैं, जिन्हें डॉक्टर ने गंभीर हालत बताते हुए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया, जिनमें 2 लोगों की आज मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर पुलिस प्रशासन का मुर्दाबाद के नारे लगाए। जरा सुनिए। दतिया में क्राइम का क्यों बढ़ गया एकदम औदा? क्या दतिया की जनता ने कर दिया कोई गलत सौदा? जो गोलियों की आवाज से गूंज रहा दतिया, दिलों से निकल रहा दर्द का सौदा। चौराहे पर दिखा मृतक परिजनों के दर्द का मेला। जरा देखिए। तो ये था पठान के ढाबे का पूरा गोलीकांड। यहाँ के विधायक राजेंद्र भारती का क्राइम पर क्या है बयान, जरा इनको भी सुनना। ये दूर के ढोल सुहाने बता रहे। दतिया में जीत के बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर अभी भी आरोप लगा रहे। कहां तक विधायक जी की बातों में है सच्चाई, ये तो पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे। जरा इनको सुनना। एसपी साहब से हमारा डेलीगेशन कांग्रेस का मिला था। उसमें मुख्य रूप से दतिया ज़िले में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ रहा है, और उसका मुख्य कारण ये है कि जो पूर्व गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो अपने अफसरान यहाँ बैठाले हुए हैं, उनसे क्राइम का संरक्षण करवा रहे हैं, अपराधियों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और जनता पर और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस बनवा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारा डेलीगेशन मिला था। हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है एसपी साहब का। इसके बाद भी यदि कोई सुधार नहीं होता है तो एक डेलीगेशन डीजीपी से जाके मिलेगा, और इसके बाद यदि कोई कानून व्यवस्था में और फर्जी जिस तरह के प्रकरण बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सोनागिर थाना हो, चाहे सिविल लाइन थाना हो। सिविल लाइन थाने में तो आज ही एक फर्जी प्रकरण बनाया गया है, और घर में जाके लूटपाट कर ली गई है पुलिस के द्वारा। अब तो पुलिस लूटपाट कर रही है। तो ये सारे मामले हैं, इन पर हम डीजीपी से भी चर्चा करेंगे, और बहुत से जो यहाँ पुलिस स्टाफ है वो अभी भी पुराना स्टाफ है, जो पूर्व गृह मंत्री के संरक्षण में अपराधियों से मिलके साठगांठ करके जनता को परेशान की ओर अपराध को संरक्षण दे रहा है। दतिया की पुरानी तस्वीरों को विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से ठीक 30 दिन बाद ये बड़ी घटना हो गई कि विधायक भी अब मंत्री पुलिस पर आरोप लगा रहे। दिनेश के साथ बोलता एमपी तक।